मैम सबसे पहले जो नया रियलिटी शो आ रहा है उसके बारे में कुछ बताइए। और जब आप लोग ऑडिशन के लिए गए थे कैसे टैलेंट देखे आप लोगों ने, और हमने देखा कि यहाँ पे वॉक करते हुए भी देखा, डांस करते हुए भी देखा, सिंगिंग टैलेंट भी देखा, क्या कहना चाहेंगे? वेल जैसे हमने पहले ही कहा कि शहजादे हुनर के इस एक ऐसा एक रियलिटी शो है, जैसे विद्याधर जी ने कहा, वी आर गोइंग टू एवरी सिटी फॉर ऑडिशनिंग, और वहाँ से बहुत सारे बच्चे वहाँ आएंगे और हमारे जो गुरुज और मेंटर्स हैं उनमें से द बेस्ट टैलेंट को उठाएंगे एंड देन फाइनली हम लोग जाके उन्हें जज करेंगे। बार बार मैं यही बोल रही हूँ कि हम जज करने के, एटलीस्ट मैं जज करने के लिए नहीं जा रही हूँ, उनके साथ वो जर्नी ट्रैवल करने जा रही हूँ, बिकॉज ये इतने टैलेंटेड बच्चे हैं। बिकॉज व्हेन यू सी टुडे, आप किसी भी प्लेटफॉर्म में जाइए, कोई भी इवेंट्स में जाइए, तो बच्चे इतने टैलेंटेड है, मल्टी टैलेंटेड मैं बोलूँगी। एक वो टाइम था जब हम सिर्फ एक जॉनर में कंसंट्रेट करते थे, जैसे मैं सिर्फ डांस पे मैंने कंसंट्रेट किया, हालांकि आई वाज अ गुड सिंगर, बट मैंने कभी वो कोशिश ही नहीं की। बट आज आप देखेंगे तो बच्चे डांसर भी अच्छे हैं, सिंगिंग भी बहुत अच्छा करते हैं, एक्टिंग के लिए भी तैयार हो गए हैं। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू जज दिस टैलेंट, बिकॉज आज हिंदुस्तान में देर इज़ मतलब एक वॉल्केनो, एक सुनामी ऑफ टैलेंट निकल रहा है। एंड आई एम सो हैप्पी कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, इस रियलिटी शो के ज़रिए वो उस मुकाम तक पहुंच पाएंगे, वो सपने साकार कर पाएंगे जो सपने उन्होंने देखे हैं। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी प्रिविलेज टू बी अ पार्ट ऑफ दिस टीम। और मैं जैसे मैंने कहा कि बहुत कुछ मैं सिखाऊंगी जो मैंने सीखा है, और बहुत कुछ मैं उनसे सीखूंगी जो मेरी ज़िंदगी में बहुत ही यूज़फुल रहेगा। ज्योति, बिल्कुल ज्योति को देखकर मुझे वही दिन याद आया जब पहली बार मैं स्टेज पर आई थी। यू नो, जैसे मैंने कहा कि इट्स नॉट ईजी। आज मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं बोलती हूँ कि चलो एक आर्टिफिशियल लिम्ब के साथ मैं डांस कर रही हूँ, बट वो जो बिगिनिंग का एक जो स्टेज होता है, देर आर सो मेनी क्वेश्चंस इन योर माइंड कि क्या मैं कर पाऊँगी, और अगर नहीं कर पाई तो लोग क्या कहेंगे। तो वो एक बहुत बड़ा स्टिग्मा था कि सोसाइटी, लोग, जिसको हम बहुत ज़्यादा तवज्जो देते थे। यू नो, आई यूज्ड टू गिव गिविंग अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू दैट। बट मैं उसके बाद मुझे पता चला कि कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सेल्फ। हुनर आपके अंदर है, आपको किसी के सामने प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू आर टैलेंटेड, यू नो इट, एग्जिबिट योर टैलेंट। यू आर नॉट हियर टू प्रूव इट, यू आर हियर ओनली टू एग्जिबिट इट। तो ज्योति को देखकर मुझे वो वहाँ बैठी थी, तो मुझे वो पुराने दिन याद आ रहे थे जब मैंने शुरुआत की थी। बहुत कठिन था, लाइक ऐसे कि आज जो हमने देखा उसके पीछे उसकी कितनी तपस्या है, कितनी बार वो गिरी होगी, कितनी बार वो उठी होगी, कितने बार उसने अपने मन को समझाया होगा कि तुम्हें कुछ बनना है। सो आई थिंक इट वॉज अ ब्यूटिफुल थिंग। आई मीन व्हेन आई सॉ इट वॉज नॉस्टैल्जिया, देयर वॉज पेन, बट मोर देन पेन इट वॉज प्लेजर। हमारे टाइम पे हमें ये नहीं सिखाया गया था कि आपको रियलिटी शो में जाना है, वो सब कुछ नहीं था। हमें डांस सिर्फ इसलिए सिखाया जाता था क्योंकि डांस के प्रति हमारा इंटरेस्ट था। बट आज मैं देख रही हूँ कि जब बच्चे ट्रेन होते हैं तो पहले से ही उन्हें ये सिखाया जाता है कि देखो वो रियलिटी शो है, ये रियलिटी शो है, देखो वो बच्ची कैसे कर रही है, वो बच्चा कैसा गा रहा है। तो पहले से ही उनको वो एक कॉम्पिटिटिव मोल्ड में डाला जा रहा है, विच आई पर्सनली फील इज़ नॉट नेसेसरी। सी, एक आर्ट है, उस फॉर्मेटिव एज में उनको सिर्फ फॉर द सेक ऑफ आर्ट परफॉर्म करना चाहिए। कंपटीशन टेक्स इट्स कोर्स। सी, आज जब हम परफॉर्म करते हैं, यस वो एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट द कॉम्पिटिशन हैज़ टू बी वेरी पॉजिटिव ओरिएंटेड। जब वो एक नेगेटिविटी आ जाता है ना कि मुझे उसे हराना है, मुझे वो जीतना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, दैट्स नॉट करेक्ट। तो आई विल स्टिल से फॉरगेट द कंपटीशन। आपके पास इतने एवेन्यूज़ है आज बच्चों के पास, मतलब दे हैव गॉट सो मच ऑफ एवेन्यूज़, दे आर सो प्रिपेयर्ड, दे आर सो फोकस्ड। वो एक मिशन के साथ उतरते हैं। हम कोई मिशन के साथ हम नहीं उतरे थे। जैसे हमारे माँ बाप बोलते थे, हम उस हिसाब से हम चलते रहे, चलते चलते टहलते टहलते इंडस्ट्री में आ गए, इंडस्ट्री में रुक गए। ऊपर वाले की मेहरबानी है, प्रेस ने हमको बहुत सपोर्ट किया, जिसकी वजह से आज भी हम यहाँ टिके हुए हैं। वी ग्रू
At least I grew every day. I don't know, Beena ji would definitely agree with me. हम कोई प्रिपेयर नहीं आए थे ना, हमने किसी क्लासेस में हम गए ना, हमारे कोई मेंटर्स थे, हमारे डायरेक्टर्स हमारे मेंटर्स थे. हम लोग जाते थे, पहले दिन हम यही बोलते थे कि सर एट योर डिस्पोजल सर, आप जैसे बोलेंगे हम वैसा करेंगे. और आज भी इसीलिए लाइक द डायरेक्टर्स विथ हुम वी आर वर्किंग टुडे, दे आर मच जूनियर टू अस. शायद वो असिस्टेंट्स रहे होंगे या फर्स्ट असिस्टेंट या सेकंड असिस्टेंट, बट आज भी जैसे वो एज ए डायरेक्टर आते हैं हमारे सामने, सर आज भी झुकता है बिकॉज ही इज द कैप्टन ऑफ द शिप इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज एंड एक्सपीरियंस. तो दिस इज व्हाट वाज टॉट टू अस. बीना मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे मैम ने कहा कि अलग अलग तरह के टैलेंट आने वाले, तो क्या खास चीज़ देखने वाले हैं आप लोग, अगर उस बारे में कुछ? वही तो हम कह रहे हैं कि हम खास कुछ देखने के लिए ही इंतज़ार करेंगे, मगर हम फोर्स नहीं कर रहे हैं बच्चों को कुछ. मतलब you see, when we put a kind of a stigma onto them that we want this category or we want this kind of a performance from you, then we don't really know what talent you have. Then एक बच्चे को ऑटोमेटिकली गुरुज भी बोलते हैं कि आपको ये करना है, आपको ये मूवमेंट करना है, आपको वो मूवमेंट करना है. आपके पेरेंट्स भी बोलने लगते हैं कि देख उसको, ये एक कंपैरिजन्स आ जाते हैं. मगर व्हेन यू लेट द चाइल्ड डेवलप हर और हिज ओन टैलेंट विच इज़ देयर विद इन ऑल ऑफ अस, कुछ ना कुछ आप में भी है जो हम में नहीं है, और जो हम में है वो आप में नहीं है. तो दिस इज़ नॉट अ फाइट, it is a kind of an appreciation. It's a platform of appreciation. We are there only to say, yes, amongst all them, this is one of the people who I feel would excel. We go one step ahead and we say, we go and you excel to this, so that you have a bigger platform than us to go ahead and move in your life. Because अगर आज हम बोल रहे हैं कि बच्चे को हम यहाँ तक लाए हैं तो यहीं पे रुको, वो तो हम नहीं कह रहे हैं. हम कह रहे हैं आगे बढ़ो. आगे बढ़ने के लिए ये प्लेटफॉर्म एक ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि यहाँ से हम इतना तो बोल सकते हैं कि आप आगे बढ़ सकते हो. जहाँ पे आप बाकी सब टैलेंट्स में जाते हो, वहीं से रिजेक्ट होके घर जाके वापस चले जाते हैं वो लोग. जितने भी आप टैलेंट्स देखें, they go there, they interview them, they are selected through their interviews, not through their performances. Here we are maybe allowing them to not only interview them, we are training them, we are also allowing them to perform. So when they are performing, then they are getting the confidence by the time. By the meantime, or in the period of time, they are experiencing not only themselves, but the people who are also their companions. So like 40 people, if they are together, automatically they exchange their feelings, their experiences, and they become a family. When they become a family, many things that perhaps I could learn from this, I could learn from that, I could adapt from this. It happens. And you learn much more. But when you're sending everyone, 4 बच्चे मैंने एक्सेप्ट कर लिए, बाकी मैंने 30 को निकाल दिए, तो उसमें वो 30 बच्चे तो मायूस होके तो वापस जाए. कहाँ जाएंगे वो लोग? वो लोग तो कहीं और नहीं जा सकते हैं. वो लोग जाएंगे तो फिर और एक किसी जगह पे फिर से ऑडिशन, फिर से वही सेम चीज़ हो जाता है. कभी हाँ भी होता है, कभी ना भी होता है. सबके लिए है. आई एम नॉट सेइंग नो. All the people, 40 people, they are not going to be selected for the finals. But yet they know that yes, we have gone through this journey. We've gone through a certain kind of journey. So that is something that is very inspiring. ऑल्सो आप दोनों के बीच में किस तरह का डिस्कशन रहेगा, जब मतलब बहुत टाइम ऐसा भी आएगा जब डिसएग्रीमेंट होगा आप दोनों के बीच में, अगर उस बारे में कुछ पता है कि? See, her genre is for judge for dance, for dancing, and I'm the judge for only modeling and other things. So हमारे बीच में
वो डिफरेंस आने की नहीं, बट फिर भी See, हम we तीनों जैसे हम हैं, we will definitely discuss yes, we will because see, discuss. we are all on the same platform. Yes. See, almost like minded ही है, जैसे बीना जी सोचेंगी वैसे ही एक, बिकॉज इतने साल इंडस्ट्री में रहने के बाद कहीं ना कहीं तो हमारी सोच एक कॉमन सोच, एक कॉमन पॉइंट तो है ही हमारे लिए. Of course. नागिन में मैं क्या कर रही हूँ? नागिन में नहीं. नागिन में थी मैं, बस हूँ, चल रहा है. उसमें तो नागिन ही बोलती है, हम कहाँ बोलते हैं? हम तो नागिनों को नचवाते हैं. हम तो नागिनों को अपने घर में पालते हैं और उनको नचवाते हैं. हाँ सर. ऐसा कोई भी रोल नहीं मिला जिसमें डांस है. ये मेरी मतलब दुविधा है या दुख भरी बात है, मैं कह सकती हूँ. डांस और मुझसे कोई नाता ही नहीं रहा इंडस्ट्री में, नहीं मिला. मैं तो तरस रही हूँ एज अ डांसर. नाची मयूरी के बाद ऐसा कोई भी फिल्म नहीं मैंने किया जिसमें जो डांस ओरिएंटेड रहा. इनफैक्ट शर्म की बात यह है कि जब मैं बाहर जाती हूँ तो बच्चे बोलते हैं, अरे यार ये नागिन वाली आंटी तो डांस भी करती है. तो अब रिवर्स में जाने लगा है कि अच्छा आप तो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, अच्छा आप डांस भी करती हैं. तो ये वो एक गैप आ गया है. और लास्टली मैम कोई मैसेज देना चाहेंगे जो ऑडियंस देख रही है उनके लिए? मैसेज क्या देंगे? ओपन योर माइंड एंड हार्ट एंड सी ऑल द टैलेंट. Yes, appreciate the talent. Appreciate the talent. Because I think talent begins from home. Yes. क्योंकि the talent starts from there. नवरस होते. बिल्कुल बिल्कुल. मतलब एक मयूरी से आज एक नेगेटिव कैरेक्टर किरदार में दोनों में मुझे एक्सेप्ट करना, इसका श्रेय मैं अपने डांस को ही दूंगी. क्योंकि लोग जब भी मुझे देखते हैं या जब परफॉर्मेंसेस देखते हैं, लोगों का यही कहना है कि आंखों से कमाल की एक्टिंग करती हो. तो वो कोई एक्टिंग यहाँ नहीं है, वो डांस है जो हमने बचपन से सीखा है. तो एक सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना एज अ डांसर मेरे लिए बेहद आसान हो जाता है. बट अब चूंकि एक रियलिस्टिक अप्रोच टू एक्टिंग आ गया है, तो कई बार लोगों को लगता है कि हम थोड़े ओवर एक्टिंग भी कर जाते हैं, जिसकी वजह से नागिन में मुझे ओवर एक्टिंग की दुकान का टाइटल भी मिला था. बट माई पॉइंट इज, एक्टिंग हो या ओवर एक्टिंग, लोगों को पसंद आता है. बस ये मेरे लिए बहुत बड़ा अवार्ड है. वेदर दे कॉल इट हैमिंग, दे कॉल इट ओवर एक्टिंग, आई डोंट केयर. लोग मुझे पसंद करते हैं, ये मेरे लिए सबसे बेस्ट अवार्ड लाइफ.